गणपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम हं हनुमते नमः। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि शाबर मंत्र और बंगाली मंत्र इनका जप नहीं करना चाहिए, इनके हवन आदि नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं है। शाबर मंत्र और बंगाली मंत्र ये कीलित और शापित मंत्र नहीं हैं। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है, आप 11 बार भी इनका उच्चारण करके जल पे फूंक मार देंगे या लौंग पे फूंक मार देंगे तो अपना आंशिक असर ये दे देंगे, आंशिक कार्य करेंगे। लेकिन पूर्णतया कार्य लेने के लिए, पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए कोई ऐसी आसुरी शक्ति लगी है जिससे निपटने के लिए आपको सिद्ध मंत्र की आवश्यकता होती है। मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। मंत्र जितने भी बने हैं इनकी आवृत्तियाँ करनी पड़ती हैं। बिना आवृत्तियाँ किए मंत्र अपना पूर्ण फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। कोई भी मंत्र हो, केवल यह है कि वे कीलित नहीं हैं, उनका उत्कीलन नहीं करना है, शापित नहीं है, शापोद्धार नहीं करना है। लेकिन कुछ संख्या में 11 माला, 21 माला, 41 माला का आप जप कर लें, अथवा 1 माला, 5 माला तक का आप हवन कर लें। ये मंत्र बहुत आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। कम से कम 11 माला आप जप करें, 1 माला का हवन करें, मंत्र पूर्ण रूप से चैतन्य हो जाएगा। उसकी शक्तियाँ, उसमें उल्लिखित शक्तियाँ सभी जागृत हो जाएंगी और तभी पूर्ण रूप से काम करेंगी। ये बंगाली मंत्र और शाबर मंत्र ये हमारे आज के वर्तमान के गुरुओं ने, आचार्यों ने और मनीषियों ने बनाए हैं, इसलिए कीलित नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस समय कलयुग का प्रवेश हो रहा था तो भगवान शंकर ने सभी मंत्रों को कीलित करने का कार्य शुरू कर दिया, सभी मंत्रों को कील दिया। इस क्रिया को भगवती पार्वती ने देखा, माता पार्वती ने देखा, तो उन्होंने निर्वाणी मंत्रों को और अघोर मंत्रों को छिपा लिया। निर्वाणी मंत्रों को सिर पर जुएं के रूप में और अघोर मंत्र को अपनी योनि में छिपा लिया, गुह्य स्थान में छिपा लिया। भगवान शिव जब सभी मंत्रों को कीलित कर चुके तो माता ने उन्हें बताया कि मैंने इन 2 मंत्रों को छिपा लिया है। तो भगवान शिव ने कहा कि चूँकि निर्वाणी मंत्रों को आपने जू में छिपाया है, इसलिए निर्वाणी मंत्र सात्विक रूप से चलेंगे, लेकिन अघोर मंत्रों को आपने गुह्य स्थान में छिपाया है, इसलिए उनको वे मंत्र जो हैं उन मंत्रों की संसिद्धि, उन मंत्रों के कार्य कच्छ मच्छ द्वारा होंगे। लेकिन मूल रूप से यह कहना सत्य होगा कि कलयुग के आचार्यों ने, कलयुग के गुरुओं ने, नवनाथों ने जो मंत्र बनाए हैं उनको भगवान शिव ने कीलित नहीं किया है, किसी ऋषि ने शापित नहीं किया है। अतः किसी मंत्र का शापोद्धार और उत्कीलन करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि आपका सामना किसी योग्य तांत्रिक से हो जाता है, वो अपनी शक्तियों से आप पर वार करेगा, अथवा आप किसी शक्ति को उतारने जाते हैं, हटाने जाते हैं, वो प्रबल है और वो भी अपने समय में एक तांत्रिक रह चुका है, तो वो आपके मंत्रों को काट देगा, मंत्र की ऊर्जा को काट देगा, यदि मंत्र आपका जागृत नहीं है, संसिद्ध नहीं है। इसलिए शाबर मंत्र और बंगाली मंत्र, इन्हें आप निर्वाणी मंत्र और अघोर मंत्र,
ये चारों मंत्रों को आप स्वयं सिद्ध मंत्र कह सकते हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जप की आवश्यकता नहीं है, इनके हवन करने की आवश्यकता नहीं है। आज हम आपको पुनः एक विशेष मंत्र देने जा रहे हैं। ये हनुमान जी का मंत्र है और हनुमान जी के दूसरे स्वरूप का मंत्र है। और हनुमान जी के साथ में नरसिंह, लोहड़ा नरसिंह आदि भैरव, भैरव के कई रूप, मशान और 1 लाख वीर के साथ में, इसके अलावा 64 योगिनी और सभी क्षेत्रपाल, ये सब चलते हैं। इनकी शक्तियाँ कार्य करती हैं। जैसा आपको कार्य करना हो इनसे निवेदन करें और अच्छे कार्य, भलाई के कार्य इस मंत्र द्वारा आप कर सकते हैं। किसी का अनिष्ट कार्य आप नहीं कर पाएंगे। मंत्र सुने। ओम दक्षिण देश को वीर हनुमंता चाल्या, एक जटा आकाश एक जटा पाताल, वामे हाथ गदा दाहिने हाथ छरी, गर्जता चले घोरंता चले, नदी नाला सोखंता चले, लोहड़ा नरसिंह आदि भैरव अनादि भैरव, काला भैरव कपिला भैरव, भूरा भैरव श्वेत मसानवा, लक्ष्य लेके वीर चले, 64 योगिनी चले, 84 लक्ष क्षेत्रपाल चले, जल थे तुलसी चाले, महादेवनी कृतिका चले, तुरत न चले तो सती सीता नी सेज पग दे, रामचंद्र की पूजा पाई कर ठेले, जो तुरत न चले तो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाच। ये पूरा मंत्र है। इसको आप शुभ समय में 11 माला जप कर लें और 1 माला हवन कर लें। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और जैसा जो इसमें लिखा है वैसे उन शक्तियों को लेकर के आप जो भी कार्य करेंगे वो कार्य होने लगेंगे। कार्य शुभ करें, अशुभ कार्यों में इसे प्रवृत्त न करें, अन्यथा आपको हानि प्राप्त होगी।